दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नॉलेजेबल है। आप इसे अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी शेयर करूंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों ज़रूरी है कि हमें दिल और दिमाग के बीच का रास्ता जो इंटेलिजेंस है उसे यूज़ करना है। जी हाँ दोस्तों, ना तो दिल की सुनो ना ही दिमाग की सुनो, बल्कि दोनों के बीच जो इंटेलिजेंस है उसको चुनो। और यही है आज की इस वीडियो का मैसेज जो मिस्टर मॉर्गन हाउसेल अपने बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में चैप्टर 11 में हमें बताते हैं और कहते हैं कि बीइंग रीजनेबल इज बेटर देन बीइंग रैशनल। यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो दो शब्द है, पहला है रीजनेबल और दूसरा है रैशनल। पहले हम इन दोनों शब्दों का मतलब देखते हैं और फिर ये समझेंगे कि आखिर ऑथर यहाँ पे हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो अगर आप रीजनेबल का हिंदी मतलब देखें तो वो होता है वाजिब, तर्कसंगत और उचित। और अगर आप राशनल का मतलब देखें तो उसका मतलब भी कुछ ऐसा ही होता है, तर्कसंगत, विवेकी और समझदार। अब अगर थोड़ा और डिटेल में समझें तो राशनल का मतलब होता है कि जब आप कोई डिसीजन, चाहे वो फाइनेंशियल डिसीजन हो या किसी भी तरह का कोई डिसीजन हो, जब आप वो डिसीजन पूरी तरह से अपने दिमाग का यूज़ करके, यानी जो भी फैक्ट्स है, डेटा है, जो भी रूल्स है एंड लॉजिक है, उसके हिसाब से उस सभी को एनालाइज करके जब आप पूरे दिमाग से कोई फैसला करते हैं तो उसे कहते हैं रैशनल, यानी बहुत ही समझदारी भरा फैसला जो आप अपने दिमाग से लेते हैं। तो अगर आप देखें तो थ्योरेटिकली ये बहुत सही है कि हमें रूल्स के हिसाब से चलना चाहिए, हमें लॉजिक्स को यूज़ करना चाहिए, हमें जो भी डेटा, फैक्ट्स, रूल्स बताए गए हैं उन रूल्स, उन फैक्ट्स और उन्हीं लॉजिक्स के हिसाब से हमें डिसीजन लेना चाहिए। तो ये तो हो गई बात कि थ्योरेटिकली यानी कि रैशनली हमें क्या करना चाहिए। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या किसी पर्सन के लिए हमेशा इसी तरह के रूल्स को फॉलो करना, हमेशा दिमाग की सुनना, हमेशा लॉजिक्स, डेटा देखना और उसके हिसाब से ही काम करना पॉसिबल है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हम सभी इंसान हैं, ह्यूमन हैं और हमारे अंदर दिमाग के साथ साथ इमोशंस भी हैं, हमारे अंदर एक दिल भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही हम थ्योरेटिकली जानते हो कि हमारे लिए क्या सही है, बट अक्सर जो हम काम प्रैक्टिकली करते हैं वो करते हैं अपने फीलिंग्स और अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग। और जो इमोशंस और फीलिंग होते हैं वो दिमाग के बिल्कुल उल्टा होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपको 100% पता है कि अगर आप सुबह उठ के डेली वॉक करते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आप काफ़ी हेल्दी रहेंगे और फिट रहेंगे और आप हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं। बट जो दिमाग है वो तो कह रहा है कि आपको ये चीज़ करना चाहिए, आपको सुबह उठना चाहिए, जिम जाना चाहिए, एक्सरसाइज शुरू करना चाहिए और रेगुलर आपको बने रहना चाहिए। बट अगर सुबह उठने की बात हो तो वहाँ पे आपका दिल और आपका इमोशंस, आपकी फीलिंग साथ में आ जाती है और वो कहती है कि छोड़ो, आज जाने दो, कल से देखेंगे, अगले महीने से देखेंगे, अगले साल से देखेंगे। ऐसे ही चलता रहता है और मोस्ट ऑफ द केस में देखेंगे तो जो हमारा इमोशंस है, जो हमारी फीलिंग्स है वो हमारे दिमाग पे हावी रहती है। अक्सर हम अपने इमोशंस और अपने फीलिंग्स के हिसाब से ही काम करते हैं और जो हमारा दिमाग है उसकी बातें हम कम ही सुनते हैं प्रैक्टिकली व्यवहार में। और यही सच है और यही बात हमें समझना है कि हम ह्यूमन हैं, हम इंसान हैं, हमारे अंदर इमोशंस हैं, हम मशीन नहीं हैं, हम रोबोट नहीं हैं, हमारे अंदर कोई प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं है कि हम बिल्कुल वही करेंगे जो सही है, बिल्कुल हम वही करेंगे जो नियम में बताए गए हैं, जो लॉजिक्स है। हम वैसा नहीं कर सकते क्योंकि हम ह्यूमन हैं, हम इंसान हैं। इस बात को हमें समझना है। और प्रैक्टिकली अगर बात की जाए फाइनेंशियल डिसीजन में तो वहाँ पे भी ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। फिलहाल बात करें रीजनेबल के बारे में। रीजनेबल का मतलब यही है कि ना तो अपने दिल की सुननी है और ना ही आपको दिमाग की सुननी है, क्योंकि आप ह्यूमन हैं, आपके अंदर इमोशंस भी हैं और आपके अंदर दिमाग भी है। तो इन दोनों के बीच में अगर आप एक कम्बिनेशन निकालते हैं तो उसे कहा जाता है इंटेलिजेंस। मतलब कि आपकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या करना अभी ज़रूरी है उसे कहेंगे अपना इंटेलिजेंस यूज करना। और उस इंटेलिजेंस के हिसाब से अगर आपने चलना शुरू कर दिया, मतलब कि आपकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अगर आपको आज एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, अदरवाइज आपका बीपी हाई रहेगा और आपको बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, तो यहाँ पे आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता और इंटेलिजेंस को ध्यान में रखते हुए आपको वहाँ पे डेली वॉक करना जाना ही पड़ेगा। तो यही बात मिस्टर मॉर्गन हाउसेल भी यहाँ पे इस चैप्टर में हमें समझाना चाहते हैं कि आपको रीजनेबल बनना होगा और दिल और दिमाग के बीच में जो इंटेलिजेंस है उससे समझना होगा और इंटेलिजेंस के हिसाब से काम करना होगा। ना तो आप हमेशा लॉजिक्स, ना तो हमेशा डेटा, ना तो अपने दिमाग के हिसाब से चल सकते हैं और ना ही आप हमेशा अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स, अपने मूड के हिसाब से काम करेंगे। अगर आप इन दोनों में से कोई एक चीज़ करते हैं, मतलब कि अगर आप हमेशा दिमाग की ही सुनते हैं, हमेशा डेटा की बात करते हैं, हमेशा लॉजिक्स की बात करते हैं, तो आप एक रोबोट
मशीन की तरह से काम करने लगेंगे और आपके जीवन में जो एक फीलिंग वाली चीज़ें हैं, जो इमोशंस हैं, जो हैप्पीनेस है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मिसिंग हो जाएगी और आप काफ़ी एक खड़ूस पर्सन बन जाएंगे जो आप नहीं बनना चाहते हैं। हम सभी एक हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इमोशंस और अपने दिमाग दोनों को यूज़ करें और इंटेलिजेंस के हिसाब से यानी रीजनेबल के हिसाब से काम करें और एक्शन लें। तभी हम अच्छे डिसीजन भी ले पाएंगे, अच्छा काम भी कर पाएंगे, हमारी लाइफ काफ़ी हैप्पी भी रहेगी। प्रैक्टिकली ना तो हम पूरी तरह से राशनल होकर पूरी तरह से अपने दिमाग के हिसाब से चल सकते हैं और ना ही हम प्रैक्टिकली पूरी तरह से अपने दिल या अपने इमोशंस, अपने फीलिंग के हिसाब से चल सकते हैं। इन दोनों रास्तों में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। तो इसीलिए ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि बेटर है कि आप रीजनेबल रहें और अपनी खुद की ज़रूरतों को समझें, अपने खुद के लक्ष्यों को समझें, आपकी फीलिंग्स क्या है और आपका दिमाग वहाँ पर क्या कह रहा है, इन दोनों के बीच का एक रास्ता निकालें। तभी आप बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएंगे और उस डिसीजन के साथ आप लंबे समय तक बने रहेंगे। और जब आप किसी डिसीजन के साथ लंबे समय तक बने रहते हैं तभी आप वहाँ पे बेहतर काम कर पाते हैं। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होकर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स के साथ में अगर कल से एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, 2-2 घंटे जिम जाना शुरू कर देते हैं, बट कुछ समय बाद से अगर आपकी फीलिंग्स डाउन हो जाती है तो आप उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और आपको जो बेटर रिजल्ट मिल सकता था आपके हेल्थ के ऊपर वो लंबे समय में नहीं मिल पाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप अपने इमोशंस के साथ साथ अपने दिमाग को यूज़ करें, इंटेलिजेंस को समझें और भले ही आप डेली 30 मिनट एक्सरसाइज करें बट वो लंबे समय तक करते रहें, तभी आपको बेटर रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट हमारे पर्सनल फाइनेंस में भी काम करता है। हम एक साथ बहुत ज़्यादा बचत करने की अगर कोशिश करते हैं तो वो हमारे लिए प्रैक्टिकली लंबे समय तक पॉसिबल नहीं होगा। मान लीजिए कि इस साल से अगर हम 20%, 30%, 40% अगर अपने सैलरी का, अपने इनकम का बचत करना शुरू करते हैं, बट कुछ टाइम बाद से अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं पर्सनल लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे अगर हम ये सिलसिला तोड़ते हैं तो हम अपने आप को वहाँ पे हारा हुआ महसूस करेंगे कि हमने सोचा था कि हम 40% बचत करेंगे बट हम अभी 10% भी बचत नहीं कर पा रहे हैं। तो वो सिलसिला वहाँ पे टूट सकता है और फिर इस तरह से चीज़ें मेस्टअप हो जाएंगी और ना ही हम ज़्यादा बचत कर पाएंगे और ना ही हम कम बचत कर पाएंगे। हम वहाँ पे डीमोटिवेटेड होकर वो चीज़ ही छोड़ देंगे और अपने पर्सनल फाइनेंस के ऊपर काम करना ही छोड़ देंगे। तो इससे बेहतर विकल्प ये है कि आप रीजनेबल बने, आप अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करें और दिल और दिमाग के बीच का रास्ता चुनें और इंटेलिजेंस के हिसाब से काम करते हुए एक ठीक ठाक परसेंटेज अपने लिए डिसाइड करें कि हाँ आप इतना पैसा रेगुलर किसी भी हालत में बचत कर लेंगे और इससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप बीच में जो दूसरी ज़रूरतें हैं उसे भी पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से सोच समझ कर अपने दिल और दिमाग का यूज़ करके अगर आप बीच का रास्ता समझते हुए एक बेटर डिसीजन लेते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि 30 मिनट डेली जो एक्सरसाइज का प्लान है, अगर उसी हिसाब से अगर आप एक बीच का रास्ता निकालते हैं और आप 10% या 20% एक डिसाइड करते हैं कि इतना पैसा आप लंबे समय तक के लिए रेगुलर बचत और निवेश करेंगे और इसे करते रहते हैं लंबे समय तक, तो आप बहुत सारा वेल्थ ऐसे ही क्रिएट कर लेंगे। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। बट प्रॉब्लम यही है कि अक्सर हम कभी दिमाग के साथ उलझ जाते हैं तो कभी दिल के साथ उलझ जाते हैं और इसमें हम कोई बेटर डिसीजन ले ही नहीं पाते। कभी हम दिमाग के चक्कर में उलझ कर यानी कि रैशनल होकर और कभी हम इमोशनल होकर बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेते हैं जिससे कि हमारे लाइफ में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है या दूसरी प्रॉब्लम्स है वो बनी रहती हैं। तो हमें यहाँ पे यही समझना है और ऑथर यही समझाना चाहते हैं कि चाहे लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो, पर्सनल फाइनेंस हो, रिलेशनशिप्स हो या दूसरे जो भी आपके गोल्स हो, वहाँ पे आपको अपने दिल और दिमाग के बीच का रास्ता चुनना है और वो रास्ता है इंटेलिजेंस का, रीजनेबल होने का। और इसीलिए ऑथर कहते हैं कि बीइंग रीजनेबल इज बेटर देन बीइंग रैशनल। इसी बारे में ऑथर कहते हैं यू आर नॉट ए स्प्रेडशीट, यू आर ए पर्सन, ए स्क्रूड अप पर्सन, इमोशनल पर्सन एंड यू कांट बी परफेक्ट ऑल द टाइम। फीलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैनेज योर फीलिंग्स वेल। मतलब कि हम सभी ह्यूमन हैं, हम सभी कोई कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है कि हम हमेशा सही काम ही करेंगे। हम कुछ गलतियां भी करेंगे और हम कुछ सही भी करेंगे। बस हमें ठीक ढंग से अपने फीलिंग्स को और जो भी लॉजिक्स है उसे ठीक ढंग से समझना है और एक बेटर फाइनेंशियल डिसीजन, एक बेहतर कोई भी फैसला लेना है जिसपे कि हम लंबे समय तक टिके रहें। क्योंकि लंबे समय तक टिके रहना, बने रहना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक्सरसाइज के केस में हमने देखा कि अगर हम 30 मिनट डेली 2 साल, 3 साल, 5 साल तक ऐसा करते हैं तो हमारी हेल्थ काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। और ठीक इस तरह से अगर हम भले ही थोड़ा बचत करें, थोड़ा ही इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन रेगुलर और लंबे समय तक 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक ऐसा करते रहे तो हम देखेंगे कि हमारे पास एक बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट जरूर हो जाएगा। और दोस्तों, जैसा मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि मैं आपसे अंत में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर करूंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि दिल और दिमाग के बीच में जो इंटेलिजेंस का रास्ता है वो चुनना क्यों बहुत ज़रूरी है।
एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हमें से ज़्यादातर लोग नौकरी की वजह से या फिर बिजनेस की वजह से अपने घर से दूर किसी शहर में रहते हैं। अब उस शहर में आप रेंट से रहते हैं और हमेशा किराया चुकाते रहते हैं। तो कुछ समय बाद से जैसे आपकी लाइफ में जैसे शादी होती है, उसके बाद से आपको एक डिसीजन लेना होता है कि क्या अब आपको अपना घर ले लेना चाहिए। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग, जो भी आपके आसपास आपके रिश्तेदार, जो भी दोस्त भी होंगे, वो भी आपको यही सलाह देंगे कि हाँ, आपको ज़रूर अपना घर ले लेना चाहिए। अब आपके पास अगर खुद का फाइनेंस नहीं है, खुद का पैसा नहीं है घर लेने के लिए, तो मोस्टली सब लोग होम लोन के बारे में जाते हैं और होम लोन लेकर वहाँ पे घर लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ तक अगर आप देखें तो सब कुछ इमोशनली हो रहा है, मतलब कि आप रेंट पे कर रहे हैं और यहाँ तक अभी आपने लॉजिक यूज़ नहीं किया, बट सभी लोग कह रहे हैं कि आपको एक घर लेना चाहिए क्योंकि अपने घर की बात कुछ अलग ही होती है। तो ये हो रहा है इमोशनली कि सब लोग यहाँ पे आपको एक अंदर से एक फीलिंग के साथ में प्रेशर कर रहे हैं और आपके स्पाउस जो है वो भी आपको एक दबाव दे रहे हैं कि हाँ यार, अपना घर तो होना ही चाहिए, हमारे बच्चे कम से कम अपने घर में रहेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद से दूसरी बात आती है आपके लॉजिक्स की, आपके दिमाग की। और अगर आप यहाँ पे अपना दिमाग यूज़ करें, लॉजिक्स यूज़ करें, तो आप समझ पाएंगे कि क्या सच में आपके लिए आपकी सिचुएशन के हिसाब से घर लेना सही है या नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो होम लोन एक बहुत लंबे समय के लिए लोन होता है, लगभग 20 साल, 25 साल या 30 साल, और इसमें लगभग आपकी सैलरी का या आपकी इनकम का आधा हिस्सा जा सकता है बहुत लंबे समय तक। और इसकी वजह से आप बहुत सारे दूसरे इन्वेस्टमेंट भी मिस करेंगे। और अगर आपने बहुत महंगा लोन ले लिया या फिर यहाँ पे अगर आपने कुछ जल्दबाजी की और आपने इमोशंस के बेस पे लॉजिक्स को यूज़ किए बिना जल्दबाजी में कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले ली जो बाद में चल के आपको पसंद नहीं आती है, तो भी आप काफ़ी बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो यहाँ पे बेहतर यही है कि इस तरह का कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन जब लेना हो, जैसे घर लेना हो या कोई ऐसी बड़ी चीज़, बड़ा खर्च करना हो, तो उस वक्त आपको अपने इमोशंस और अपने जो लॉजिक्स है, जो दिमाग है, जो डेटा है, जो लॉजिक्स है, उसे यूज करना है। यानी कि आपको रैशनल और जो इमोशन है इसके बीच का रास्ता निकालना है, जो है इंटेलिजेंस का। और आपको समझना है कि आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका अभी जॉब स्टेबिलिटी क्या है, आपकी लाइफ में और दूसरे गोल्स क्या हैं, आप उस शहर में, उस जॉब में कितने कंफर्टेबल हैं, आप अपने आप को अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद अपनी लाइफ को, अपने जॉब को, अपने बिजनेस को कहाँ पर देख रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही आपको इस तरह के बड़े फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं। यानी कि आपको अपने दिमाग और अपने दिल दोनों की सुनना है। ऐसा नहीं कि आप अपने घर वालों को डायरेक्टली मना कर सकते हैं कि हाँ, अभी मैं घर नहीं लेना चाहता या मुझे घर लेना ही नहीं है, मुझे लोन पसंद नहीं है। इस तरह की बातें करना सही नहीं है कि आपको लोन पसंद नहीं है इसलिए आप होम लोन नहीं लेंगे, बल्कि आपको यहाँ पे डेटा देखना है कि क्या आप एक छोटा मोटा लोन लेकर आप अपना घर ले सकते हैं या फिर कोई दूसरा विकल्प है या नहीं है। आपके लिए बेहतर डिसीजन क्या है, ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप इंटेलिजेंस को समझेंगे, सही और गलत यानी दोनों पहलू को सीखेंगे। सिक्के का एक पहलू क्या है, सिक्के का दूसरा पहलू क्या है, दोनों पहलू को समझते हुए जो बीच का रास्ता है वो निकालेंगे, तो ही आप बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएंगे और इससे आपकी जो लाइफ है वो काफ़ी बेहतर रहेगी। तो यही था वो प्रैक्टिकल मैसेज कि आपको इस तरह के जो भी फैसले हैं, जो भी बड़े आर्थिक फैसले हैं, वहाँ पे अपने दिल और दिमाग दोनों की सुननी है और आपको अपने इमोशंस को भी सुनना है। आप डायरेक्टली अपने घर वालों या जो भी आपके दोस्त हैं उनको आप डायरेक्टली मना भी नहीं कर सकते, उनकी भी सुननी है, बट साथ ही साथ आपको अपने लॉजिक्स को भी देखना है, अपने दिमाग की भी बात सुननी है और फिर आपको एक बेहतर फैसला लेना है। तो आई होप कि आपको ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जरूर पसंद आया होगा। इसके बारे में आप मुझे अपने जो भी विचार हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि दिल और दिमाग के बीच में जो इंटेलिजेंस को चुनना है उसका मतलब क्या है और रैशनल होने का और रीजनेबल होने का मतलब क्या है और आपको क्यों रीजनेबल बनना है ना कि रैशनल, ये भी आपको जरूर समझ में आया होगा और इन दोनों शब्दों का मतलब भी आप जरूर समझ पाए होंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, काम का लगा हो, तो आप इसके बारे में अपने विचार नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए ताकि आप आने वाले वीडियोज़ को मिस ना कर सकें। और अंत में इस वीडियो पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।